बाबरकत रिज़्क कौन सा होता है? बाबरकत रिज़्क के असबाब क्या हैं? इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू पिछले जुमा में कुछ हुई है। आज के खुतबा में भी इसी के मुतल्लक कुछ गुजारिशात अर्ज करनी है। बाबरकत रिज़्क की जो सूरतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताई हैं, उनमें एक सूरत तजारत है। तजारत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत रखी है। तजारत बड़ा बाबरकत शोबा है। अगर इंसान शरीयत के उसूलों के मुताबिक तजारत करता है, भले वो एक छोटी सी दुकान पर ताजिर है, भले वो किसी छोटे मोटे जानवर का ताजिर है, अनाज का ताजिर है, अगर इस्लामी उसूलों के मुताबिक वो तजारत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ताजिर को बेबहा मुनाफा देता है। बेतहाशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको नवाजता है। इसलिए एक सही ताजर, एक मुस्लिम ताजर, एक मुसलमान ताजर, वो किस तरह अपने रिज़्क को बाबरकत बना सकता है? सबसे पहला उसूल तो यह है कि एक ताजर, उसकी तजारत, उसकी दुकान, उसकी फैक्ट्री या उसका कारखाना या उसकी खरीदो फरोख्त की कोई भी सूरत उसको नमाज और अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना करे। ये पहला उसूल है अपनी तजारत को बाबरकत बनाने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इकामिस सलाह। ऐसे ताजर भी इस जमीन ने देखे हैं, कायनात में इस तरह के ताजर भी गुजरे हैं कि वो बड़ी लंबी चौड़ी उनकी तजारतें होती थी, लंबे चौड़े उनके बिजनेस होते थे, उनके कारोबार होते थे, लेकिन उनकी तजारतें, उनके बिजनेस, उनके कारोबार, उनकी फैक्ट्रियां, उनके कारखाने, उनकी दुकानें, उनकी मार्केटें, उनको अल्लाह के जिक्र और नमाज से गाफिल नहीं करती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन ताजरों की तारीफ की है, उन ताजरों को दाद दी है। रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। उनके कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करते थे। अपने बुलंदो बाला तजारतें भी करते थे, अल्लाह को याद भी करते थे, अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होते थे। और जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो, ऐसा ताजिर जो अल्लाह के जिक्र में रहता है, वो कैसे
कैसे हो सकता है वो नफामंद न हो? अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे माल, तुम्हारी औलादें तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दें। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। जिनकी तजारतें, जिनके कारोबार, जिनकी बिजनेस अल्लाह के जिक्र से उन्हें गाफिल कर दें, उनको घाटे से कोई भी नहीं बचा सकता। उन ताजरों को, उन दुकानदारों को घाटे से कोई भी नहीं बचा सकता। जरूरी नहीं है जहरी घाटा ही हो। तो एक नफामंद बाबरकत रोजी वो ताजर कमाता है जिसकी तजारत, जिसकी दुकान, जिसका कारोबार उसको अल्लाह के जिक्र से और नमाज से गाफिल न। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मदीने की मंडियों से गुजर रहे थे। उनका गुजर मदीने के बाजारों से हुआ तो उन्होंने क्या देखा? अजान हुई, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई तो उन्होंने क्या देखा? आनन फनन, मार्केटें खाली हो गई, बाजार खाली हो गए, मंडियां खाली होगी, कोई इंसान नजर नहीं आता। सब भागकर मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद की तरफ। सब ने मस्जिद की तरफ रोक दिया हुआ। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे अपने शागिर्द को कि ये जो ताजर जा रहे हैं, ये जो दुकानदार दुकानें बंद करके मस्जिद की चारों तरफ जा रहे हैं, पता है अल्लाह ने इनका कहां जिक्र किया? अल्लाह ने इनका तज़किरा किया है, रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाह। ये वो लोग हैं जिनकी अल्लाह ने तारीफें की है कि उनको, उनकी दुकानें, उनके कारोबार अल्लाह के जिक्र से, नमाज से गाफिल नहीं करते। तो ये पहला असूल है कि अल्लाह का जिक्र, नमाज, अल्लाह के अहकामात, कोई कारोबार, कोई बिजनेस अल्लाह के जिक्र के रास्ते में रुकावट ना बने, न किसी की मुलाजमत, जिंदगी का कोई भी शौबा हो। दूसरा असूल क्या है? इमाम बहकी रहमहुल्लाह ने किताब लिखी है अल आदाब के नाम से। उससे मैंने एक हदीस पढ़ी, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं इन्ना अतियबल कसबी कसब तुज्जार, बेहतरीन कमाई, बेहतरीन कारोबार, बड़ी उम्दा कमाई ताजरों की कमाई है। सबसे पाकीज़ा, सबसे बाबरकत, सबसे ज्यादा उम्दा कारोबार ताजरों का कारोबार है। कौन से ताजर? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे उन ताजरों की सिफात बयान की कि कौन से वो ताजर हैं। आपने फरमाया अल्लाज़ी इज़ा हद्दसू लम यकज़िबू, वो ताजर जब खरीदते या बेचते हुए बोलते हैं तो झूठ नहीं बोलते। इज़ा हद्दसू लम यकज़िबू, जब वो बात करते हैं तो झूठ नहीं बोलते। आज तलाश करने से नहीं मिलता, इल्ला माशाअल्लाह, वरना अक्सरियत झूठो झूठ, तजारतों में झूठ, दुकानों में झूठ, मार्केटों में झूठ। जो सच्चाई को अपनाता है ना, सच्चाई को, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस ताजर की तजारत में बरकतें डालते हैं जो सच बोलते हैं। इज़ा हद्दसू लम यकज़िबू, झूठ नहीं बोलते, सच बोलते।
जो सच्चाई को अपनाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत देता है। सही बुखारी में एक हदीस है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बय्यान बिल खियार मा लम यतफर्रका, सादाका व बय्याना इज़ा सादाका व बय्याना बोरी काला हुमा फी बैयातिहिमा। खरीदो फरोख्त करने वाले जब सच बोलते हैं, सच व बय्याना अपनी चीज के ऐब बयान करते हैं। जानवर बेच रहे हैं, उसका ऐब छुपाते नहीं है, बय्याना खूब बयान करते हैं, वादा करते हो भाई ये जो जानवर मैं बेचने लगा हूं तू खरीदने लगा है, इस जानवर में ये सुकम भी है, ये कमजोरी भी है, ये ऐब भी है, उसके ऐबों को छुपाते नहीं, बयान करते। हमारी गंगा उल्टी बहती, हम समझते हैं अगर हमने अपने जानवर के ऐब को छुपाया तो नफा नहीं मिलेगा, घाटा बढ़ जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं शरीयत क्या कहती है, इज़ा सादाका व बय्याना, खरीदो फरोख्त करने वाले सच बोले, सच्चाई बयान करें, उसके ऐबों को खूब बयान करें। भाई इस जानवर में ये ऐब है, जब बयान करेंगे तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बोरी काला हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी तिजारत में बरकत डालेगा, बरकतों से माला माल कर देगा। हम समझते हैं चरब जबानी से झूठ बोल के अपने जानवर को महंगा बेच लेना, इसको हम समझते हैं ये बेहतरीन सेलमैन है, ये बेहतरीन ताजर है। ये हमारी गलतफहमी। बेहतरीन सेलमैन वो नहीं है, बेहतरीन ताजर वो नहीं है जो झूठ बोलता है, बेहतरीन ताजर वो है जो सच बोलता है, सच्चाई को अपनाए, अपनी चीज के जो ऐब है उनको ज़ाहिर करे, ऐबों को छुपाए नहीं, फिर अल्लाह बरकतें डालता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वइन काज़िबा, अगर झूठ बोलेंगे, वह कातामा अपनी चीज के अपने सामान के ऐबों को छुपाएंगे, मोहिकत बरकतुहुमा, उनकी बरकत मिटा दी जाती है, बरकत खत्म कर दी जाती है। तो वैसे बरकत की बुनियाद सच्चाई है, वैसे बरकत बनाने की बुनियाद वो वाजे करना है, अपनी चीज की ऐब वाजे करना। लेकिन हमारी सूरत हाल क्या है, हम जब चीज लेनी होती है उसके ऐब निकालते हैं, उसके ऐब निकालेंगे, है भी नहीं, पता भी है कि ये जानवर बहुत अच्छा है, ये चीज सामान ये उम्दा चीज है, हम उसके ऐब बनाना शुरू हो जाएंगे ताकि मालिक सस्ती बेच दे। हम अपनी तरफ से ऐब बनाते हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अत्यबल कसबी कसबुत तुजार, ओ बेहतरीन तिजारत उन ताजरों की है, इज़ा हदसू लम यकज़िबू, जब बोलते हैं तो झूठ नहीं बोलते, व इज़ा तुमिनु लम यखूनू, जब उनके पास इमानत रखी जाती है खयानत नहीं करते, व इज़ा वादू लम युखलिफू, जब वादा करते हैं तो वादा की खिलाफ वर्जी नहीं करते, व इज़ा इश्तरू लम यज़ुम्मू, जब वो चीज खरीदते हैं तो उसके ऐब नहीं निकालते, जब वो चीज खरीदते हैं तो लम यज़ुम्मू, अपनी तरफ से उसकी मुज़म्मतें बयान नहीं करते, उसको लूटने के लिए अपनी तरफ से उसकी चीज की ऐब बयान। व इज़ा बाऊ लम युतरू, जब वो कोई चीज बेचते हैं
तो उसकी तारीफ में गुलूब नहीं करते। अपनी चीज की खूबियां बयान करने में वो गुलूब नहीं करते, वही खूबियां बयान करते जो उनकी होती है। ये है तजारत के उसूल जो इस्लाम ने बताए हैं, इसमें बरकतें रखी है। और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इन्हीं उसूलों पर तजारतें की थी, उन्होंने इन्हीं उसूलों पर कारोबार किए थे। उन्होंने अपने कारोबार की बुनियाद तकवा पर रखी थी, इस्लाम पर रखी थी, खैर पर रखी थी, नेकी पर रखी थी, सच्चाई पर रखी थी, दयानतदारी पर रखी थी, बददियानती पर नहीं थी। सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। अपनी चीज की झूठी मूठी तारीफें नहीं करते थे, किसी की चीज में ऐब नहीं निकालते थे। बल्कि अगर उन्हें पता चलता कि कोई जानवर हमसे खरीद के ले गया है, उसे हमारा नौकर ऐब उसने नहीं बताया तो उसके दरवाजे पर चले जाते, उसके दरवाजे पर चले जाते। भाई जो चीज तुम खरीद के लाए हो, जो ऊंटनी तुमने खरीदी है, जो घोड़ा तुमने खरीदा है, इसमें ये ऐब है, मेरे नौकर ने तुम्हें बताया नहीं, तुम अपना जानवर वापस कर सकते हो। ये ऐब उसके अंदर मौजूद। अल्लाह अकबर। ये उनकी तजारतों की बुनियाद होती थी। खरीदने लगते, किसी की चीज में ऐब निकालना तो दूर की बात। जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपने खादिम को कहा, जाओ मंडी में जाओ, एक घोड़ा खरीद के लाओ। मंडी में जाओ, घोड़ा खरीद के लाओ। वो गए, घोड़ा खरीद लाए और घोड़े का मालिक भी साथ आ। कितने का खरीदा है? खादिम कहता है 200 दिरमों का घोड़ा खरीदा। 200 दिरमों। अच्छा, 200 दिरमों का घोड़ा खरीद लाए। कहा जी हाँ। मालिक से पूछते हैं, तुमने ये घोड़ा खुशी से बेचा, रजामंदी से बेचा है? कहा हाँ, मैंने खुशी और रगबत से ये घोड़ा बेचा है। कहा चेक कर सकता हूं? कहा करें चेक। घोड़े में सवार हुए, उसको एड़ी मारी, उसको दुड़ाया, उसको चेक किया। वापस आके घोड़े के मालिक को कहते हैं, किस घोड़े की खूबियों का तुझे पता नहीं है, जिन खूबियों का मुझे पता चला। तेरा घोड़ा बड़ा उम्दा है, बड़ी अच्छी नस्ल का घोड़ा है, तुम इसको सस्ता बेच रहे हो, इसकी कीमत और मांगो। मैं तेरे घोड़े को इससे महंगा लेने पर भी तैयार हूं, क्योंकि तेरा घोड़ा उम्दा है। उसने कहा आपकी मर्जी। कहा इसके मैं 300 दिरहम आपको दे दूं। कहा ठीक है। कहा नहीं, अभी भी इसकी कीमत कम है। मालिक ने कहा चलो मुझे इसके 500 दिरहम दे दो। 500 दिरहम। कहा नहीं, घोड़ा तेरा इससे भी अच्छा है, इससे भी उम्दा है। अच्छा, 700 दिरहम मुझे इस घोड़े के दे दो। 700 दिरहम। कभी दुनिया में ऐसा खरीदार भी देखा है? कभी दुनिया में ऐसा ताजर भी देखा है? कभी दुनिया में ऐसा कारोबारी भी देखा है? आज हमारे जैसे फहम और फरासत के चैंपियन बनने वाले ऐसे ताजर को बेवकूफ समझे।
कि मालिक 200 दिरहमों के पर बेचने आया है और ये 700 नहीं 900 दिरहमों तक उसने बढ़ाते बढ़ाते उसकी कीमत 900 दिरहमों तक पहुंचाई। कभी तसव्वुर किया? ये अफसाना नहीं है, अफसाना कहानी नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग बसते थे अल्लाह की जमीन पर, आसमान की छत के नीचे ऐसे ऐसे मुस्लिम ताजिर मौजूद थे जिनकी इस्लाम ने तारीफ अत्ताजिरु सदूकुल अमीन, अत्ताजिरु सदूकुल अमीनुल मुस्लिम मा सिद्दीकीन व शुहदाई मा नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाई। क़यामत के दिन कुछ ऐसे कारोबारी, कोई ऐसे ताजर होंगे, कोई ऐसे बिजनेस करने वाले होंगे, कल क़यामत के दिन जब वो उठेंगे तो नबियों के साथ उठेंगे, कुछ ताजर सदीकों के साथ उठेंगे, कुछ ताजर शहीदों के साथ उठेंगे। दुनिया देखकर दंग रह जाएगी कि ये दुकानें चलाने वाले, भैंस गाय बकरी दुम्बा बेचने वाले आज नबियों के साथ खड़े हैं, नबियों के साथ सदीकों के साथ खड़े हैं, शहीदों के साथ उठ रहे हैं। अल्लाह, हम भी तो ताजर थे, इनको ये मुकाम कैसे मिल गया है? अल्लाह फरमाएंगे ये वो ताजिर है, अत्ताजिरु सद्दूक, ये सच बोलने वाले थे, सच बोलने वाले। अत्ताजिरु सद्दूक अमीन, अमानतदार ताजिर थे, अमानत, झूठ नहीं बोलते थे, खयानत नहीं करते थे, बदयांती नहीं करते थे, वरना अक्सरियत, ताजरों की अक्सरियत। मुस्तदरक के हाकिम में आज ही मैंने पढ़ा है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसरे मिंबर 3 मरतबा फरमाया, अत्तुजारु हुमुल फुज्जार, अत्तुजारु हुमुल फुज्जार, अत्तुजारु हुमुल फुज्जार। 3 मरतबा कहा। ताजर परले दर्जे के बेईमान होते हैं, फाजर होते हैं, फाजर। ताजर परले दर्जे के नाफरमान होते हैं। 3 दफा। एक सहाबी उठा, कहता अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाहु हल्लल्लाहुल बैया, अल्लाह के रसूल कारोबार हराम हो गया? अल्लाह के रसूल क्या तजारतों को अल्लाह ने हराम कर दिया? अलैहिस्सलाहु हल्लल्लाहुल बैया, क्या अल्लाह ने तजारत को हलाल नहीं किया? आपने फरमाया भला क्यों नहीं, तजारत हलाल है, तजारत हलाल है। तो आपने फरमाया, शागिर्द कहता है, साहबी कहता है, मेरा फुज्जार क्यों? आपने फरमाया इज़ा हद्दसू यकज़िब, फाजरों की साहब में, बदकारों की साहब में, बेदीनों की साहब में इसलिए खड़े होंगे जब बोलते थे तो झूठ बोलते थे, झूठ बोल के अपना सौदा बेचते थे, झूठ बोल के। $3 लाख की भैंस लाया, कहता 3.5 लाख की तो मुझे घर पड़ी है। झूठ बोलेगा, सच नहीं बोलेगा। ये समझ बैठा है मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा किचन चलेगा, ये समझता है मैं झूठ बोलूंगा मेरी मईशत चलेगी, मैं झूठ बोलूंगा मेरे बच्चों का गुजर बसर होगा, मैं झूठ बोलूंगा तो मेरी जिंदगी का निजाम चलेगा। झूठ नहीं, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन, सच्चा ताजिर, सच्चा, सच्चाई को बनाने वाला।
या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ओ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चाई को अपनाओ, सच्चाई के पैकर बांधो, अल्लाह नफा देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम, सच बोलोगे अल्लाह तुम्हारे सारे निजाम दुरुस्त कर। ये बुनियाद होनी चाहिए। ये तो ये सहाबी देखे 900 दिरमों का घोड़ा खरीदते, जो लोग खड़े थे हैरान और शिद्दत, कहते आपने कैसी तजारत की, दुनिया का तो ये दस्तूर ही नहीं है, ये उसूल ही नहीं कि मालिक खुद 200 दिरमों का घोड़ा बेचने है, तू 900 दिरमों का उससे खरीद रहा है। उसने क्या कहा था? उसने कहा मैं जिस दिन मुसलमान हुआ था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पे हाथ रख के मैंने बैत नहीं की थी, उस दिन मैंने अल्लाह के नबी से वादा किया था, आपने मुझसे वादा लिया था। क्या वादा लिया था? सिर्फ नमाज रोजे हज ज़कात का वादा नहीं लिया था, साथ ये भी वादा लिया था क्या नुसहु लिकुल्लि मुस्लिमिन, हर मुसलमान की खैर खाई करो, खैर खाई करो। और जब बंदा खैर खाई करता है वो बददियानती नहीं करता, वो दयानतदारी करता है, वो सच बोलता है, सच अल्लाह माला माल कर देता है। सच्चाई को अपनाओ, दयानतदारी को अपनाओ। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हदीस कुदसी है, आना सालिसु शरीकैन, जब दो मिलकर कारोबार करते हैं ना, दो शरीक मिलकर कारोबार करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, उनके जानवरों में शराकतदारी है, दुकान में शराकतदारी है, मार्केट में किसी भी तजारत के किसी भी शोबे में, मईशत के किसी भी शोबे में दोनों हिस्सेदार हैं। अल्लाह फरमाते आना सालिसु शरीक है, जब दो बंदे मिलकर कारोबार करते हैं ना, अल्लाह फरमाते तीसरा मैं होता हूं, उनके साथ तीसरा मैं होता हूं। और जिनके साथ तीसरा अल्लाह मिल जाए, उसके कारोबार में, उसकी तजारत में, उसकी खेती बाड़ी में कैसे कैसे घाटा पड़ सकता है। अल्लाह फरमाते आना सालिसु शरीक है, तीसरा मैं होता हूं। अल्लाह फरमाते हैं मेरी मदद, मेरी बरकत, मेरी नुसरत उसके साथ, उनके साथ उस वक्त तक रहती है इज़ा लम यकुन अहदुहुमा साहिबहु, जब तक उनमें से कोई एक खयानत नहीं करता, जब तक उन दोनों में से कोई एक खयानत नहीं करता, अल्लाह फरमाते हैं मैं उनके साथ होता हूं। अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की नुसरतें, अल्लाह की मदद, अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। लेकिन आज दो मिलकर दुकान ही डाल रहे हैं, चंद महीनों में दुकान साफ, जो बैठेगा डंडी मारे, जो बैठेगा डंडी मारे, दूसरे को पता ना चले, सफाई हो जाती है। क्यों सफाई होती है? अल्लाह फरमाते हैं जब उनमें से कोई एक खयानत शुरू कर देता है तो खरजतु मिन बैनिहिम, मैं उन बहन शरीक तजारत करने वालों के दरमियान से निकल जाता हूं, चलो अपना कारोबार संभालो। अल्लाह की बरकतों से महरूम हो जाते हैं। सच्चाई की बुनियाद पे, अमानतदारी की बुनियाद पे कारोबार करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इस्राइल के दो किसानों का जिक्र किया, बनी इस्राइल के दो किसानों का। आखिरी बात अर्ज करता, दो किसान थे
बनी इसराइल के दोनों ने खेती बाड़ी की, अनाज गल्ला, जब खेती पक के तैयार हुई, उन दोनों ने अपनी फसल को काटा। जब काटा तो शाम के करीब जो है वो ढेर लाग चुका। उन्होंने तकसीम कर लिया, 2 ढेर बना दिए उन्होंने, बराबर बराबर 2 ढेर बनाए। कहने लगे कि रात पड़ रही है, क्यों ना हम जल्दी जल्दी अपने अनाज को, अपने गल्ला को अपने घरों में मुंतकिल कर ले। कोई इतना लंबा चौड़ा ढेर नहीं था, इशा तक फारग हो जाएंगे, ज्यादा ज्यादा टाइम इशा तक की है, ये कितना वो है, हम फारग हो जाएंगे। कहने लगे बिल्कुल ठीक। अब उन्होंने क्या किया कि एक को कहा कि पहले तेरी बोरी भर के गरड़ी बन तेरे सर पर रखते हैं, तू अपने घर छोड़ आना, तो फिर वापस आके मैं अपनी बोरी भर रखूंगा, तो मेरी बोरी मेरे सर में रखना, तू इतने में सस्ता लेना, आराम कर लेना, मैं अपने घर छोड़ आऊंगा, फिर तुझे उठाऊंगा, फिर तू मुझे उठाएगा, इस तरीके से हम जल्दी फारग हो जाएंगे। अच्छा, दोनों ने अपना गल्ला अपने घर मुंतकिल करना शुरू किया। सबसे पहले एक नौजवान था और एक बुजुर्ग। सबसे पहले नौजवान की बोरी को भरा गया, जितनी वो उठा सकता था उसके ढेर में से उसने उठवा के उसके सर पर रखा, वो अपने घर जा हैं। अब पीछे से अल्लाह देख रहा है, दोनों के ढेर तो पड़े हैं, उसके ढेर में से वो अपने ढेर में डाल सकता था, खयानत कर सकता था, लेकिन उसने खयानत नहीं की। उसने क्या किया, उसने सोचा भी मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, मैंने तो इतनी मेहनत ही नहीं की, ज्यादा मेहनत तो इस नौजवान ने की। हल ये चलाता था, बन्ने ये सुधारता था, पानी ये लगाता था, मैं तो सिर्फ इसके साथ चलता फिरता रहता। क्यों ना हो मैं अपने ढेर में से कुछ उठा के इसके ढेर में डाल। दुनिया ने ऐसी अमानतदारियां भी देखी, ऐसे बहमी तिजारत कारोबार करने वाले भी देखे। उसने अपने ढेर में से उठा के उसके ढेर में फेंक। वो नौजवान वापस आया, उसने उस बुजुर्ग की गरड़ी उठाई के चलो अब तुम ले जाओ। पीछे से उसने क्या किया, उसने कहा मैं तो नौजवान हूं, मैं तो कमा सकता हूं, ये बुजुर्ग आदमी है, इसके पास कमाने की ताकत नहीं है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्यों ना हो मैं अपने ढेर में से इसके ढेर में डाल दूं। उसने क्या किया, उसकी अदम मौजूदगी में अपने ढेर से उठा के उसके ढेर में डाल दिया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब वो बुजुर्ग नौजवान के ढेर में डाल रहा था, अल्लाह उस बुजुर्ग के ढेर में आसमान से बरकतें डाल रहा था। और जब नौजवान अपने ढेर में से बुजुर्ग के ढेर में डाल रहा था, अल्लाह उस नौजवान के ढेर में आसमान से बरकतें डाल रहा था। बरकतें दयानतदारी पर मिलती हैं, सच्चाई पर मिलती हैं, अमानतदारी। ढेर तो छोटे छोटे हर बारी इसी तरह ही कर, वो जाता वो पीछे से अपने ढेर से उसके ढेर में डालता, और जब वो आता है तो वो अपने ढेर में से उससे डालता है। अल्लाह भी बरकतें डालता है। जिन ढेरों ने इशा के वक्त खत्म हो जाना था, वो ढेर फजर की अजान तक चलते रहे,
वो दोनों फजर की आजान तक गल्ला को अपने घरों में जो है मुंतकिल करते रहे। अल्लाह आसमान से बरकतें करते। कभी सोचा हम समझते बददियांतियों से, लोगों के हकूक गसब करने से हमारा निजाम चलेगा, झूठ बोलने से कारोबार में जो है नफा होगा। ये हमारी सच्चाई को अपनाए, अमानतदारी को अपनाए। अल्लाह अमल की तौफीक